चलिए आज फाउंडेशन बैच को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न देखेंगे और उसके आगे देखेंगे समभाजक की संख्या निकालना सीखेंगे और विषम भाजक की संख्या निकालना सीखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने भाजकों की संख्या निकालना सीख गया था। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखे थे? भाजकों की संख्या निकालना। इस वीडियो में क्या सीखेंगे? समभाजक विषम भाजक सीख जाएंगे आज। तो चलिए हम पहले एक प्रश्न लिए थे, ये प्रश्न छूट गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से पूछा जाता है, कभी ना कभी प्रश्न में पूछ देगा। 544 के ऐसे भाजक निकालना है, यानी कि भाजक तो हमें निकालना आता है, लेकिन बोल रहा है कि 544 के ऐसे भाजक निकालना है, भाजक निकालना है जो निकालना है जो 3 से बड़ा हो। हमें भाजक ही निकालना है, लेकिन कैसे भाजक निकालना है? 3 से बड़े भाजक निकालना है। तो उसी तरह से इसको भी पहले तो प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे, फिर उसका कुल भाजक निकाल कर माइनस कर देंगे। तो देखिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 544 को तोड़ेंगे। 2 एकम का 2, 2 दूना का 4, 2 सत्ते 14, 272, फिर 2 से 2 एकम का 2, 2 तिया के 6, 2 छक 12, 136, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 1 आया 2 8 16 68, फिर 2 से 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, 34 दूना 68, फिर 2 से 2 एकम का 2, 2 सत्ते 14। अब नहीं लगेगा, अब इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे कि 1 2 3 4 5, 2 आया हमारा 5 बार, गुना 17 आया 1 बार। अब देखिए पिछला वीडियो में हम बता दिए थे कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक बार और बता देते हैं। कुल भाजकों की संख्या इज इक्वल, इसको n से भी स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे पिछले वीडियो में, कि सभी के पावर में एक अपने मन से जोड़ देना है और बेस से हमको कोई मतलब नहीं। कब? जब हमें कुल भाजकों की संख्या निकालना रहेगा तब। तो 1 हम जोड़ देते हैं और बेस से हमें कोई मतलब ना। 5 और 1 6, और सबको आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं। 1 और 1 2, तो हमारा जो कुल भाजकों की संख्या निकल के आया वो 12 आ गया। कुल भाजकों की संख्या निकल कर कितना आ गया? 12। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? कुल भाजकों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें जो भाजक होंगे वो 3 से बड़े कितने भाजक होंगे। तो देखिए 3 से बड़ा बोल दे, कभी 10 से बड़ा बोल दे, 5 से बड़ा बोल दे, उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है। जो संख्या दिया हुआ है उसको आप किसी तरह से पकड़ कर लाइए। कितना दिया हुआ है? 544। पहले तो ये 1 से कटेगा, इसका भाजक 1 तो होगा। पहले 3 तक, 3 से बड़ा पूछ रहा है तो 3 तक भाजक निकालना है और सबको घटा देना। तो 1, इसका भाजक 1 भी होगा। क्या इसका भाजक 2 होगा? देखिए भाजक कैसे, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से तो कटेगा, तो इसका भाजक 2 भी होगा, इसका भाजक 2 भी हो जाएगा। अब क्या 3 इसका भाजक होगा? देखिए 6 4 10 4 14, यानी कि 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसका 3 इसका भाजक नहीं होगा। तो 2 ही सिर्फ संख्या आया, 1 और 1, 1 और 1, 2 ही ऐसा संख्या आया जो 3 से छोटा है, और इसके बाद जो भी इसका भाजक होगा वो सब 3 से बड़ा होगा। आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो बच गया 10। अब 10 ऐसा ना हो गया, 10 तो बच गया, अब जो सब 3 से बड़ा होगा तो 10 ऐसा इसका भाजक होगा कि सब 3 से बड़ा होगा, 3 से 1 भी छोटा नहीं होगा, सबका सब 3 से बड़ा होगा। क्या होगा? सब 3 का 3 से बड़ा होगा। यानी कि यह हमारा प्रश्न का आंसर जो आया वो 10 आया। कैसे आया? यानी कि पहले हम कुल भाजकों की संख्या निकालनी है, फिर देखें कि वो संख्या बोल रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, उसका भाजक, सारे भाजक 3 से बड़ा होना चाहिए।
तो उसी आधार पर काम कर दिए। 3 से बड़ा होने के लिए इसको हम एक इसका भाजक, पहले 3 से छोटा भाजक निकाल कर इसको माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो हमारा सब 3 से बड़ा भाजक की संख्या बचेगा। क्या 3 से बड़ा भाजक की संख्या बचेगा। तो उसी तरह से पहले हम पहला वीडियो में बताए थे कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसको n से डिनोट करते हैं। कुल भाजकों की संख्या निकालना समझ गए थे। अब हम फिर उसके बाद अरेंज कर दिए उसी तरह से कुल भाजकों की संख्या निकालने, और फिर 3 से छोटा भाजकों की संख्या निकालकर उसको हम माइनस कर दिए। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सम भाजक और विषम भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सम भाजक और विषम भाजक कभी कभी एग्जाम में पूछता है। इतना सिंपल आपको क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ये सिर्फ बेस था डिवाइजर का, अगर ये नहीं जानिएगा तो आगे नहीं समझ पाते, इसीलिए इसका बेस था। अब हम देखते हैं क्या समभाजक और विषम भाजक। समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालना सीख लेंगे, काफी अच्छी तरीके से सीखेंगे। समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। देखिए पहले समभाजकों की संख्या निकालने के लिए और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट बता देते हैं कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पहले ये जान लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कटता है, कहने का मतलब कि 2 से पूरा भाग लग जाता है। जैसे 50, ये 2 से कटेगा 25 बार में, तो ये हमारा सम संख्या में आ जाएगा। लेकिन 25 ये 2 से नहीं कटेगा, ये विषम संख्या में आ जाएगा। सम संख्या कहते हैं किसे, जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या जो 2 से ना कटे। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। बस इतना याद रखना। सम संख्या विषम संख्या पता है कि जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बता देना जरूरी है। अगर जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते होंगे तो जान गए होंगे। सम संख्या और विषम संख्या। चलिए एक और अब सम संख्या विषम संख्या पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। बोल रहा है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। क्या बोल रहा है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। पहले ये देखते हैं कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। तो पहले तो सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए, भाजकों की संख्या निकालना समझ गए, बड़ा और छोटा भाजकों की संख्या निकालना समझ गए। अब देखते हैं कि सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ ज्यादा रूल नियम नहीं है, बस उसी तरीका से करना, पर कुछ बातें याद रखनी है। सम निकालने के लिए कुछ बातें याद रखनी है, विषम निकालने के लिए बस। अब ये बातें जान गए तो आप सम और विषम भाजकों की संख्या आसानी से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले एक बता दें कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर बनेगा, थोड़ी गौर से सुनिएगा क्या बोलना चाहते हैं, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ समझिएगा। मतलब कि दुनिया का आपको कोई भी संख्या कहीं भी मिलेगा, तो चाहे तो वो सम संख्या से मिलकर बना हो, चाहे वो सम संख्या ही हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे फिर सम और विषम दोनों से मिलकर बना हो। कहने का मतलब कोई भी संख्या चाहे तो सम से मिलकर बना होगा खाली, चाहे खाली विषम से मिलकर बना होगा, चाहे सम और विषम दोनों से मिलकर बना होगा। सम और विषम को छोड़कर कोई संख्या बन ही नहीं सकता। चाहे तो सम से मिलकर बना होगा, चाहे विषम से, चाहे सम और विषम दोनों से। जैसे 2 तो सिर्फ सम से मिलकर बना है, 5 ये सिर्फ विषम संख्या से मिलकर बना है। क्या विषम संख्या, ये 2 से नहीं कट रहा तो विषम। और देखिए अब देखिए आगे लेते हैं, वो हमारा है 12। अगर 12 लेते हैं तो अगर हम 2 से काटते हैं तो 6 बार में, तो 6 फिर 2 से अगर काटते हैं तो 3। तो इसमें सम और विषम दोनों छिपा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि 12 सम और विषम दोनों से मिलकर बना है। सम और विषम दोनों से मिलकर बना है। हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई संख्या दिया रहेगा तो उसमें सम और विषम जरूर होगा, चाहे सम
विषम नहीं रहेगा दोनों तो सिर्फ सम होगा, अगर सम नहीं होगा तो सिर्फ विषम होगा। बस यही बात समझाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर कुल उस तरह से निकाल देंगे तो हम प्रूफ भी आसानी से कर देंगे, अगर ये आपको पता रहेगा तब। तो बोल रहा है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो देखिए 860 को पकड़ कर लाएंगे, उसी तरह से इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 430 फिर 2 से 215, 5 6 2 9 5 3 8। अब ये 2 से तो इतना लग गया, अब ये 3 से नहीं लगेगा तो ये हम 5 से लगाएंगे। देखिए प्राइम फैक्टर अगर ज़्यादा जल्दी सीखना चाहते हैं थोड़ा स्पीड में, तो आपको विभाजता डिविजिबिलिटी ऑफ रूल जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल इन हॉट पॉट क्लासेस, तो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, चाहे हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब 5 चौके 20, फिर 1 बज गया, 5 तिया का 15, ओ चलिए कोई बात नहीं, 43 बचे 215 होता है। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इसको उसी तरह से अरेंज कर लेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 1 गुना 43 के पावर 1। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें उस तरह से नहीं करना है कि कुल भाजकों की संख्या निकालना है, हमें अब समभाजक और विषम भाजक की संख्या निकालना। तो देखिए पहले हम समभाजक सीखते हैं, क्या समभाजकों की संख्या निकालना सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं पहले? समभाजकों की संख्या निकालना सीख रहे हैं। तो चलिए इसको इतना बेहतरीन से एक ही क्वेश्चन में समझाएंगे कि अगला क्वेश्चन देते ही आप बना लीजिएगा, बस धैर्य रखिए। देखिए पहले कितना दिया हुआ, 2 का स्क्वायर गुना, आप लिख सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यहीं से कर लीजिएगा, जो उसका रूल नियम है वो कर लीजिएगा। 43 के पावर 1। देखिए क्या करना है, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो दोनों टर्म है ना, पहले तो हम भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर 1 जोड़ रहे थे, लेकिन समभाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले ये देखेंगे कि इसमें 2 है या नहीं, क्योंकि सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, और अगर सम संख्या रहेगा तो 2 से छोटा सम संख्या नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो पहले 2 ही से लगेगा, अगर 2 से नहीं लगा तो उसके आगे चलकर कोई भी सम संख्या से नहीं लगेगा। अगर 2 से नहीं लगा तो आगे चल के कोई भी सम संख्या से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा सम संख्या होता है, तो इसीलिए 2 से पहले लगेगा। तो अगर सम संख्या से कटेगा प्राइम फैक्टर ना, तो 2 हमेशा रहेगा। तो क्या करना है ना कि 2 वाला में पावर जितना रहेगा उतना का उतना लिख देना है। तो कितना पावर है, 2 पावर है तो 2 पावर लिख देना, बाकी के पावर में 1 जोड़ देना। बस 2 वाला को जितना पावर रहेगा उतना पावर लिख देना है, बाकी के सब पावर में 1 जोड़ देना। फिर 2 गुना का 2 हो गया, 2 गुना का 4 गुना का 8 हो गया। तो कहने का मतलब समभाजकों की संख्या हमारा 8 आ गया। समभाजकों की संख्या कितना आ गया, 8 आ गया। समभाजकों की संख्या कितना आ गया, 8 आ गया। आप अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप यहीं कर लीजिएगा कि समभाजकों की संख्या निकालना है ना, तो इसके पावर में 1 भी न जुटेगा, 2 और 1 जोड़ के 2 2 4 8 हो जाएगा। अब हम देखते हैं विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। क्या विषम भाजकों की संख्या क्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजक इतना आसान है ना, विषम भाजकों की संख्या निकालना इतना आसान है जितना कि चाय पीना। क्या विषम भाजकों की संख्या इतना आसान है जितना ठंडा चाय पीना, गर्म चाय नहीं, जितना ठंडा चाय पीना। तो देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले आप अभी तो नहीं है, अगर बनाने लगेगा तो आ जाएगा। तो जितना दिया हुआ है उसको पहले तो हम ध्यान में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 43 के पावर 1। अब देखिए विषम संख्या निकालने के लिए, सम संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे थे कि 2 सम वाले को हम बिल्कुल उसी तरह से लिख दे रहे थे,
सम वाले को हम उसी तरह से बिल्कुल लिख दे रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे थे। सम निकालने के लिए हम उसी तरह से उसका जितना पावर था, 2 का जितना पावर था उतना ही लिख दिए, बाकी के पावर में 1 जोड़ दिए। तो अब यहाँ का करना है ना, यहाँ थोड़ा एडवांस लगा दीजिएगा। विषम संख्या, इसमें विषम संख्या 2 तो विषम संख्या नहीं है, तो सिर्फ अगर सम संख्या रहेगा तो 2 ही ऐसा रहेगा जो विषम संख्या नहीं रहेगा, बाकी सब विषम संख्या होगा। सबसे छोटा विषम संख्या 2 ही होता है। तो क्या करेंगे ना कि विषम वाले टर्म को ना पूरा यहाँ से गायब यानी कि छोड़ देना है, विषम वाले टर्म को ही छोड़ देना है, बाकी सबके पावर में 1 जोड़ देना है। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, सॉरी 1 और 1 2 गुना का 1 और 1 2, 2 दूना का 4। अब आ गया समभाजकों की संख्या 8, विषम भाजकों की संख्या 12। अब कहिएगा कि गलत है कि सही, तो उसका भी तो उपाय करना होगा। ऐसे कोई ऐरा गैरा बनाकर चल जाएगा तो आप ट्रस्ट नहीं ना कर सकते हैं। आप पूछिएगा ना कि ये गलत है कि सही, तो देखिए क्या बताए थे कि कोई भी संख्या बना है, तो अब तो प्रूफ भी हो गया कि संख्या बना है जो सम संख्या से भी मिलकर बना है और विषम संख्या से भी मिलकर बना है। अब इसका सम भाजकों की संख्या 8 आ गया, विषम भाजकों की संख्या 12। कहने का मतलब कि कुल भाजकों की संख्या हमारा कितना आ गया 12, दोनों को जोड़ देंगे तब कुल भाजकों की संख्या 12। तो अब आप कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिए, अगर इधर से भी 12 आ जाता है तो सही हो जाएगा। अगर कुल भाजकों की संख्या भी अगर 12 आ गया तो हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही। तो चलिए देख लेते हैं कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि n कुल भाजकों की संख्या यहाँ निकालते हैं। n निकालने के लिए क्या करते थे, पावर में 1 जोड़ते थे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2, 3 दूना के 6 दूना का 12 आ गया। दोनों तरफ से कुल भाजकों की संख्या सेम आ गया। तो यही कहने का मतलब था, यही प्रूफ करने के लिए हम आपको बता रहे थे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी से पूछ लीजिएगा कि क्या सही में संख्या में सम विषम दोनों होता है, चाहे समय होता है, नहीं तो फिर चाहे विषम होता है। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो बिना सम और विषम या बिना सम और चाहे सम या चाहे विषम के बन जाए। कोई ऐसा संख्या ही नहीं है, उसमें सम और विषम जरूर होगा, नहीं तो फिर सिर्फ सम होगा, नहीं तो खाली सिर्फ विषम होगा। ये होना जरूरी होगा, मतलब कि सम होगा या विषम जरूर होगा। किसी में सम होगा, किसी में विषम होगा, चाहे किसी में दोनों होगा। बस इतना बात याद रखना। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है 640 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकालना है, क्या होगी। अब चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आप जल्दी ट्राई कीजिए, क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और इस वीडियो में उतना डिटेल नहीं, एक क्लास मतलब कि एक क्वेश्चन में हम उतना डिटेल नहीं बताएंगे, हम सिर्फ बना देंगे। अब चलिए वीडियो पॉज कीजिए, अब इसको थोड़ा ट्राई कीजिए जल्दी। अब देखते हैं क्या है। बोल रहा है 640 के सम और विषम, तो पहले उसी तरह से इसको प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 320 हो जाएगा। फिर 2 से 2 एकम का 2, 2 6 12 160 हो जाएगा। 2 8 16 80, फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 आ गया, गुना 5 के पावर 1। देखिए प्राइम फैक्टर तो अच्छी तरीके से तोड़ना आना चाहिए, पहले एलसीएम निकालना अच्छी तरीके से आना चाहिए। प्राइम फैक्टर तोड़ना अगर आएगा तो ही आगे आप डिवाइजर अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा डिवाइजर जानने के लिए, थोड़ा मैथ में आगे पहुंचने के लिए एलसीएम पहले सीख लीजिए, वो भी एक ज्ञान हो जाएगा, ये भी ज्ञान हो जाएगा। आप डिविजिबिलिटी ऑफ रूल सीख लीजिए, यानी विभाज्यता का नियम सीख लीजिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसको और आसान बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेबल याद कर लीजिए, और आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब कितना आया। 2 के पावर 2 आया, 7 बार, 5 आया 1 बार। हमें निकालना है पहले सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। क्या सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। सम भाजकों
समभाजकों की संख्या निकालना है बराबर क्या होगा। देखिए समभाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या बताए थे, समभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे। देखिए अगर सम वाला टर्म रहेगा तो इसको में जितना पावर है उतना लिख देंगे और बाकी के पावर आगे एक जोड़ देंगे, 7 एकम का 7। तो समभाजकों की संख्या 7 आया, समभाजकों की संख्या 7 आया ना। हाँ तो चलिए ठीक हो जाएगा, 7 आया तो ठीक है। अब हम विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या। क्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या इज इक्वल टू माने बराबर पूरा सम वाला टर्म यानी 2 वाला टर्म को छेड़ देना नहीं है, इसको छोड़ देना है, उससे को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सम वाले संख्या से उसको छोड़ देना है और पावर 1 जोड़ देना है। तो 1 और 1 2, यही हमारा हो गया आंसर। और यानी कि अगर आप पूछ दे कि इसी में अगर पूछ दे कि कुल भाजकों की संख्या, देखिए सम एवं विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, और एक बढ़ाते हैं, और कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। तो कुल भाजकों की संख्या भी निकालेंगे, यानी कि 7 + 2 = 9, तीनों आ गया। 7 सम संख्या आया 7, विषम संख्या आया 2 और कुल भाजकों की संख्या आया 9। तो किनका किनका आया, 7 सम विषम 2। उनका अच्छा हो गया, वो लगते हैं कि सीख गए सम और विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए, सम और विषम भाजक की संख्या निकालने के लिए सीख गए। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 45 के पावर 6 45 के पावर 6 इज इक्वल टू, मतलब निकालना है सम भाजक की संख्या और विषम भाजक की संख्या क्या होगा। थोड़ा फंसिएगा नहीं, क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा कि सम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। क्या कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए और बनाइए। तो चलिए बन गया है, अब देखते हैं क्या है। तो 45 के पावर 6 है, तो हम अभी पावर को छोड़ देंगे, इसको 45 को ले लेंगे। 3 15 3 का 45, 3 देखिए 2 से नहीं लग रहा है। अगर 2 से लगता तो हम 2 से लगाते, लेकिन 2 से नहीं लग रहा। 2 के पहाड़ा में कभी भी 45 नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब कि 2 को सिर्फ विषम संख्या ही काटेगा, सम संख्या का औकात नहीं कि इसको काट सकता है। फिर लगेगा 3 से, 3 × 5 = 15, अरेंज करेंगे 3 का पावर 2 गुना 5 के पावर 1। अब हम बोल रहा है सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो पहले सम भाजकों की संख्या निकालते हैं। सम भाजकों की संख्या बराबर, अब तो चौक जाइएगा, एकरा में तो 2 है ना है, तो एकरा में तो 2 है ना है। तो सम भाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ ना करना है, सम भाजकों की संख्या 0 लिख देना है। ये भी लिखे से मना करेगा कोई नहीं मना करेगा। तो सम भाजकों की संख्या कितना आ जाएगा, 0। अब हम निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या। क्या विषम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या आ गया 0, विषम भाजकों की संख्या कितना आया, 3 का स्क्वायर 5 के पावर 1। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए बोले थे कि सम संख्या यानी 2 रहेगा तो छोड़ देना है और सबके पावर में 1 जोड़ देना है। तो 2 तो है ही ना है, तो 2 को काम है खत्म कीजिए। फिर इसका मतलब कि कुल भाजकों की संख्या निकाल रहे हैं। अगर सम संख्या न रहे और उस संख्या सिर्फ विषम से कट रहा है तो आप विषम निकाले चाहे कुल भाजक की संख्या निकाले, बतिया तो बराबर है, बतिया तो एक है, बतवा तो एक ही बात है। कहने का मतलब कि अब इसका भाजक 0 आ गया, तो कहने का मतलब ये 45 जो है वो पूरा का पूरा विषम संख्या है। देखिए 1 मिनट, कुछ छूट चुका है एक क्वेश्चन में, सिर्फ ये 45 नहीं, 45 के पावर 6 है, 45 का पावर 6 है। तो 6 है तो 3 का पावर 12 हो जाएगा गुना
5 के पावर 6 हो जाएगा। क्रम का बात है। 3 के पावर 12 हो जाएगा, 5 के पावर 6 हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं था, सिर्फ मिस्टेक से छूट गया था। तो आप थोड़ा यहाँ पे एक नहीं होगा, अब ध्यान दीजिएगा। 3 के पावर कितना आया 12 और 5 के पावर 6, फिर भी सम संख्या 0 ही रहेगा। हमको पावर से थोड़ी मतलब है, हमें तो बेस से मतलब, आधार से मतलब है कि आधार में 2 है कि ना है। तो उसका पावर 12, इसका पावर 6। तो आप आगे देखेंगे विषम संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए अगर सम का टर्म रहता तो छोड़ देते, यानी 2 रहता तो छोड़ देते, तो 2 तो है ना। तब फिर इसी में पावर 1 जोड़कर इसी को अच्छा से लिख देंगे। 13 गुना 7, 13 17 12 13, सही है ना। हाँ, एक जोड़ देंगे 13 और 13 7 91 हो जाएगा। अब समझ गए कि समभाजक की संख्या विषम भाजक की संख्या कैसे निकालते हैं। अब समझ गए ना कि समभाजक की संख्या विषम, अगर समभाजक की संख्या निकालना है, अगर सम न रहेगा समभाजक की संख्या निकालना है, अगर सम न रहेगा समभाजक की संख्या निकालना रहेगा, अगर सम न रहेगा तो अगर 2 नहीं रहेगा तो समभाजक की संख्या 0 हो जाएगा। अगर विषम निकालेंगे उसको, फिर उसके बाद विषम निकालेंगे तो विषम में अगर 2 रहेगा तो 2 को टर्म का पूरा को हटा देना है, कहने का मतलब छोड़ देना है, और बाकी में 1 1 जोड़ देना है। तो चलिए निकालनी है, अब मतलब हो गया। अब चलिए कुछ प्रश्न लिखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, इसको थोड़ा बनाइएगा, और बनाकर अगर हो सकता है तो आप कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट में आंसर देना है, जैसे आप पहले हम क्वेश्चन लिख देते, ये पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट हैशटैग करके दे देना है, या कुछ भी फर्स्ट का आंसर करके किसी तरह से दे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 990 के कुल भाजकों की संख्या निकालना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब अगला बढ़ते हैं। 990 के कुल भाजकों की संख्या हो गया। अब अगला प्रश्न होगा 650 के पावर 1 ही देते हैं, गड़बड़ाते हैं, घबराइएगा मत, पावर 1 ही है। चलिए अब आगे इसके सम एवं विषम भाजक की संख्या निकालना है। अब आगे 2 प्रश्न हो गया। तिहत्तर के पावर 999, एक सम एवं विषम भाजक की संख्या निकालना है। 3 प्रश्न हो गया। अब एक और इसी में मतलब यही लिखिए 700। 4 प्रश्न दिए हैं, आप एक आध का भी आंसर दे सकते हैं कमेंट में। अगर जो लगता है कि ये प्रश्न गलत हो चुका है तो आप उसका आंसर अवश्य दें, हम रिप्लाई भी देंगे, आप उसको सही करेंगे भी, आप उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज इस फाउंडेशन क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में पढ़ेंगे कि भाजक निकालना तो सीखे, तो उसका जोड़ भी तो कुछ होगा। अच्छा, फिर विषम संख्या ये सब निकाले, विषम भाजक, इसका भी तो कुछ जोड़ होगा। तो मतलब इसके बीच में जो संख्या आ रहा है भाजक इसका है, उसका जोड़ भी तो निकालना सीखेंगे, योगफल भी तो सीखेंगे। तो वो हम पिछले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी होएगा, ज़्यादा हो जाएगा लंबा क्लास। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं।